सीधे तस्वीर दिखाते हैं आपको गोरखपुर की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कन्या पूजन, क्योंकि आज नवरात्र में नवमी का दिन है। नवमी में कन्या पूजन किया जाता है, माँ के रूप माना जाता है छोटी बच्चियों को, और ऐसे में माँ के इन्हीं स्वरूप की आज पूजा की जाती है। छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार कन्या पूजन करते हैं नवरात्र के दिनों में। और इस बार भी देखिए किस तरह से माँ भवानी का रूप लेकर छोटी छोटी कन्याएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस वक्त मौजूद हैं और पैर पखारते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके पैर पखार कर उनको तिलक लगाते हुए, चुनरी ओढ़ाते हुए और फिर उनको भेंट देते हुए। यही मान्यता है, नवरात्र के दिनों में माँ भवानी के उन रूपों को पूजा जाता है। और देखिए माला पहनाते हुए, चुनरी उड़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर बच्चियों को भेंट दे रहे हैं। तो ये कन्या पूजन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहाँ पर छोटी छोटी कन्याएं पहुंची हैं। छोटी छोटी कन्याओं के पैर पखारते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए नवरात्र में क्योंकि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और कुछ लोग अष्टमी को, कुछ लोग नवमी को माँ के इन रूपों की पूजा करते हैं, इनको पूजते हैं, कंजक के तौर पर उन्हें अपने घर बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरीके से उनको पुष्प अर्पित करते हुए और उनको माला पहनाते हुए, क्योंकि बहुत ही आदर सत्कार किया था। जैसे कहा जाता है ना कि जब माँ भवानी आपके घर आए तो माँ भवानी का स्वागत आप कैसे करेंगे, तो माँ भवानी का ही रूप है ये छोटी छोटी कन्याएं जो इस वक्त यहाँ पर पहुँची हैं। गोरखपुर में कन्या पूजन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये हर बार की तस्वीर होती है जब भी नवरात्र का मौका होता है, जब भी कन्या पूजन का मौका होता है। तो इसी तरीके से कन्या पूजन योगी आदित्यनाथ करते हैं और अभी भी कन्या पूजन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज माँ के सुधिदात्री रूप की पूजा की जाती है। देखिए छोटी सी एक कन्या पहुँची है माँ भवानी के स्वरूप में और यहाँ उसके चरणों पर तिलक लगाते, उसके माथे पर तिलक लगाते, रोली अक्षत से उसका स्वागत करते। इसी तरीके से हर कोई आज अपने घर में माँ के इन्हीं स्वरूप की पूजा कर रहा है। और देखिए चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। देखिए उनसे प्यार करते हुए, उनसे बात करते हुए, उनको दुलार करते हुए योगी आदित्यनाथ। वैसे भी जब भी बच्चों से मुलाकात करते हैं तो कोई बच्चा आपने देखा होगा जब उनको फूल दे रहा था तो उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। और अभी क्योंकि यहाँ पर कन्या पूजन हो चुका है तो कन्या पूजन होने के बाद अब यहाँ से उठते हुए गोरखपुर में सीएम योगी ने किया है कन्या पूजन। और ये देखिए एक लांगुर पहुँचा है, क्योंकि कन्याओं के साथ साथ लांगुर की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर एक लांगुर पहुँचा है। अब लांगुर को तिलक लगाते, हनुमान जी का रूप लेकर ये लांगुर पहुँचा है। तो यहाँ उनका भी स्वागत करते हुए तो आज नवमी का दिन है और देखिए उस बच्चे के साथ में बात करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उसे दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में गदा लिए पहुंचा है, अब यहाँ उनको भी भेंट देते हुए ये पटका, क्योंकि लांगुर को चढ़ाया जाता है तो यहाँ पर उसको पटका पहनाते हुए फिर उनको भेंट देते हुए उधर कन्याओं का भोग लगातार चल रहा है। तो ये इस वक्त गोरखपुर की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये उनको दक्षिणा आप दी जा रही है। महानवमी के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंदिरों में एक तरफ जहां भीड़ उमड़ी है तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ महानवमी के मौके पर कन्या पूजन करते हुए, ये तस्वीरें लगातार गोरखपुर से। इससे पहले सीएम योगी ने कहा था आदिशक्ति भगवती करती हैं व्यवस्थाओं का संचालन। महाअष्टमी और महानवमी की बधाई प्रदेशवासियों को दी। इससे पहले आदिशक्ति भगवती सभी व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं। नवरात्र में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कन्या पूजन का महत्व भी बताया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा था कि ये पर्व नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। महाअष्टमी पे मां गौरी की पूजा और व्रत किया जाता है और आज नवमी मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो देखिए, अनंत रूप है मां के। आदिशक्ति प्रधान 9 रूपों में नवदुर्गा बनकर चराचर जगत पर अपनी करुणा की वर्षा करती हैं। नवरात्र के इन दिनों में मां के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में पूरे देश भर में पूजा अर्चना की गई। मां दुर्गा की आराधना मातृशक्ति के प्रति सनातन परंपरा के सम्मान का प्रतीक है। सीएम योगी ने लिखा, महाअष्टमी और महानवमी पर भक्तगण कन्या पूजन करते हैं। नवरात्र का पर्व केवल व्रत और उपवास का नहीं बल्कि नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। यह पर्व मातृशक्ति के प्रति भारत की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है। तो डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। एच.एस. रावत जी, आपका स्वागत भारत 24 पर। और क्योंकि आज महानवमी का मौका है, महानवमी के पर्व पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, तो कन्या पूजन के समय में किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और कैसे मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाए कि उनकी कृपा भक्तों पर बरसे? सबसे पहले तो मैं भारत 24 के सभी दर्शकों को, भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज नवमी की। और मैं आपको जानकारी देता हूं, कोई भी कन्या पूजन करने से पहले सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके, नहा धो करके, किचन को साफ करके आपको प्रसादी बनानी चाहिए, क्योंकि उस प्रसादी में किसी प्रकार की कोई कमी न रह पाए और आप अपने घर को शुद्ध करें, जो घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा ना रहे। वैसे तो 8 दिन तक लगातार आप पूजा करते हैं और फिर पूजा करने के बाद में ये ध्यान रखें कि 9 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र की कन्या को आप ना बुलाएं पूजन के अंदर। और जो आपने 8 दिन और आज 9वां दिन 9 प्रकार के आपने माँ के रूपों को, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक जितने भी प्रकार के प्रसाद आपने भोजन माँ के 9 स्वरूपों को आपने दिया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा अगर आप सभी रूपों में सभी थोड़ा थोड़ा सभी कन्याओं को देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो कन्याओं का पूजन किया जाता है, ये कन्याएं अपने आप में 9 प्रकार की मानी जाती हैं। जैसे 2 वर्ष तक की कन्या होती है उसको कुमारी बोलते हैं और वो इनोसेंट होती हैं। अब उनको ये पता नहीं होता कि हमारी पूजा किस लिए होती है, लेकिन उनकी जो ऑरा होती है, उनकी जो सोच होती है, उसमें देवी का वास होता है, वो आपको आशीर्वाद निश्चित तौर पर देती हैं। 3 वर्ष तक की जो कन्या होती है त्रैमूर्ति होती है, त्रिमूर्ति के नाम से उनको जाना जाता है। वो उसको भी आप पूजन में ले सकते हैं। और पूजा करते वक्त सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर विधान है सनातन हिंदू धर्म के अंदर कि आप पैरों को धुलाएं, उसके बाद भोजन कराएं, उनकी तिलक लगाएं और उसके बाद में उनको दक्षिणा दें, तो बच्चे प्रसन्न होते हैं और बच्चों के अंदर माँ का वास होता है। 4 साल की जो बच्ची होती हैं, कन्याएं होती हैं, उनमें कन्याणी का रूप होता है। और 5 साल की जो कन्याएं होती है उसमें रौणी का रूप होता है। और 6 साल तक की जो कन्याएं होती हैं उनमें कालका का रूप होता है। और 7 वर्ष तक चंडका का रूप होता है। और 8 वर्ष तक सांभवी का रूप होता है। और ये आज जो है 9वां जो दिन है, इसमें दुर्गा का रूप होता है। और 10वां जो सुभद्रा का रूप होता है। तो आप 9 की 9 कन्याओं को आप पहले आराम से उनके और साथ में वस्त्र भी दें, यानी अगर कोशिश हो सके, जैसे कभी योगी जी महाराज कर रहे हैं, पैरों को धुला रहे हैं, उसके बाद पैरों को पोंछ रहे हैं अच्छे कपड़े के साथ में, फिर उनको भोजन कराएंगे और उसके बाद उनको दान दक्षिणा के साथ वस्त्र भी देते हैं, तो माँ प्रसन्न होती है। इन 9 की 9 कन्याओं के अंदर माँ के 9 रूपों मैं का। आपके पास आती हूँ सर।